जी बताइए, सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में काफ़ी समय के बाद आपका आना हुआ। पार्टी को लेकर क्या नई जिम्मेदारियां रही है आपकी? पार्टी दिल्ली की जीत के बाद, पंजाब की जीत के बाद, गुजरात से राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद और दिल्ली में एमसीडी चुनाव में शानदार फतह हासिल करने के बाद अब अलग अलग राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां पे फोकस कर रही है, जिसमें मुख्यतया छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश है। उनमें से राजस्थान की मीटिंग जो राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक जी हैं, वे हमारे राजस्थान के कार्यकर्ताओं की ले चुके हैं और अब राजस्थान पे फोकस करने जा रहे हैं। जल्दी ही पूरे राजस्थान में टीम उतारी जाएगी, सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जाएगी। जो किसी के मन में थोड़ा सा रहता है कि हमें नहीं पूछा जा रहा है, उसको नहीं पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ भी किसी के दिमाग में ना रहे, ऐसी पूरी कोशिश की जाएगी। और जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा किया जाएगा और जो नए आने वाले हैं उनका स्वागत किया जाएगा, उनका इस्तकबाल किया जाएगा और एक शानदार संगठन बना करके इस बार हम चुनाव में कूदने वाले हैं। क्योंकि राजस्थान में आम आदमी पार्टी को काफ़ी उम्मीदें नज़र आ रही है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी का गढ़ होने के बाद भी अगर वहाँ पर बहुत कम समय में 6 महीने में हम वहाँ 13% से ज़्यादा वोट ला सकते हैं, 41 लाख से ज़्यादा वोट ला सकते हैं, 5 सीटें जीत सकते हैं, तो राजस्थान में हमारे पास बहुत गुंजाइश है काम करने की। क्या उम्मीद रखते हैं आप? कितनी सीटों का आपका यहाँ पे राजस्थान में हम 200 में से 200 सीट लड़ेंगे, ऐसा पार्टी का मानना है। बाकी इसकी आधिकारिक सूचना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे संदीप पाठक जी और विनय मिश्रा जी, जो कि हमारे चुनाव प्रभारी हैं राजस्थान के, वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमें सूचना दी गई है, जो हमें इशारा दिया गया, वो ये है कि जाइए, जनता के मुद्दे उठाइए, जनता में काम कीजिए, संगठन अच्छा बनाइए। अच्छा संगठन बन जाएगा, उसके बाद सबको जिम्मेदारियां सौंप दी जाएगी। मेंबरशिप ड्राइव जल्दी ही चलाने वाले हैं। मेंबरशिप ड्राइव चलाने के बाद जिसकी जैसी कुव्वत होगी उसको वैसी ही जिम्मेदारी मिलेगी और जो जिस चीज़ के अंदर निपुण होगा उसको वो काम दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कार्यकर्ता अब जोश में हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान में बीते जितने भी 25 साल, 30 साल, 40 साल हो गए हैं, 70 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, लेकिन राजस्थान आज भी पानी के लिए परेशान हो रहा है। जो हमारे किसान हैं, किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। और दूसरी चीज़, बिजली की बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर हमने 200 यूनिट बिजली फ्री की, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री की, गहलोत सरकार जाते जाते केवल एक ये झुंझुना पकड़ाना चाहती है कि ये 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। अब ये 50 यूनिट के बेंजी यानी 50 यूनिट, लेकिन कोई 100 यूनिट 50 यूनिट से काम नहीं चलता है। किसी के घर में एसी भी चलता, कूलर भी चलता, लेकिन वो अगर मूलभूत आवश्यकताएं एक इंसान को नहीं मिल पाए तो ऐसी सरकार का क्या। तो हम तो ये कहते हैं कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा और यातायात की सुलभ सुरक्षा, यातायात की सुलभ व्यवस्था, इन सब के लिए मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ेंगे, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी अलग अलग गारंटियां देंगी। अगर अरविंद केजरीवाल आएंगे, वो अलग अलग गारंटी देके जाएंगे और कहेंगे कि ये गारंटी देके जा रहा हूँ, स्टाम्प पेपर लिख के जा रहा हूँ, अगर मेरी सरकार आती है और ये गारंटी पूरी ना करूँ तो आप मेरी सरकार को गिराने के हकदार रहेंगे। कुल मिलाकर के राजस्थान के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी। दिल्ली की तरह राजस्थान भी आपका परचम लहराएगा और आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक ना पाएगा। आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम शहनाज हिंदुस्तानी है, मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय प्रचारक हूं और दिल्ली स्टेट कोर्स कमेटी का मेंबर हूं। अभी मेरे यहाँ आने का एक मकसद और भी है कि दिल्ली में जिस तरह से हमने एमसीडी में चुनाव जीता है, 134 सीटें हमारी पार्टी की आई है और 104 भारतीय जनता पार्टी की आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश रहती है कि चाहे हमारी कम सीटें आए पर सरकार हमारी बने। जैसे गोवा के अंदर कांग्रेस की कम ज़्यादा सीटें आती है, बीजेपी की कम आती है, तो भी खरीद फरोख्त करके उनकी सरकार बना लेते हैं। इसी तरह से कोशिश में है दिल्ली में। हालांकि दिल्ली के हमारे विधायक ही नहीं खरीदे जा सके तो हमारे पार्षद को क्या खरीदेंगे, लेकिन जब इनको पता है कि सरकार नहीं बना सकते तो एलजी के माध्यम से
जो एल्डरमैन बनाए जाते हैं, मनोनीत पार्षद बनाए जाते हैं, 10 मनोनीत पार्षद बना करके रातों रात उसमें से एक कांग्रेस के जो पार्षद थे उनको हज कमेटी का मेंबर बना देते हैं और ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। जबकि हज कमेटी के जो मेंबर बनते हैं, कमेटी बनती है, वो दिल्ली सरकार के माध्यम से बनती है और एलजी के पास में वो फाइल जाती है, फिर एलजी उसको पास करता है। अगर एलजी ही सारे इस तरह से काम करने लगेंगे तो मुख्यमंत्री का मतलब क्या रह गया। और वहां पर फिर उन्होंने जो गुंडागर्दी की है बीजेपी वालों ने, हमारे किसी पार्षद का हाथ काट दिया है, किसी का यहाँ पर कान काट दिया है, अंदर छुरे वुरे लेके घुसे थे सदन के हाउस के अंदर, तो बहुत गुंडागर्दी हुई थी। उसी के लिए भी हम यहाँ पर अमन की शांति की दुआ लेकर के आए कि दिल्ली वालों को इंसाफ मिले। उन्होंने जब किसी पार्टी को जिता दिया है तो मेयर उसी का ही बनना चाहिए, हालांकि बनेगा उसी का, लेकिन ये पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके मेयर उनका बने। ये तो बात वही हो गई जैसे अभी आप मुझसे सवाल करेंगे कि ऐसा क्या डर वाली बात है। डर वाली बात नहीं है, बात ये है कि ये बच्चों वाली बात है। जैसे हम बचपन में क्रिकेट खेलते हैं और जब 6 बॉलें पूरी हो जाती है तो वो बच्चा कहता है कि 3 मुझे बॉल और खिलाओ। तो वही वाली बात है कि जब इनकी सरकार बन ही नहीं पाती, वो कह रहे हैं कि आप तो कैसे भी करके हमारी सरकार बनवाओ। तो हम इतने पागल नहीं कि हम बीजेपी की सरकार बनवा देंगे। हम वहाँ पर जनता के लिए 20 साल का जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करने के लिए आए हैं और ये हम करके रहेंगे। हमारी मेयर प्रत्याशी वहाँ पर शैली ओबराय है और वो जीतेगी, वोटिंग के अंदर जीतेंगी। हम केवल एलजी साहब से वहाँ यही, कल भी प्रोटेस्ट में मैंने यही कहा था कि आप केवल हमें नई तारीख दे दीजिए कि कब वोटिंग होगी और जो 10 लोगों के नाम आपने दिए हैं लिखित में हमें दीजिए कि इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, फिर हमारी सरकार तय है। ठीक है।